Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today we will discuss about heredity and environment. Subject is CDP, that is Child Development and Pedagogy. So आज हम जो है वो heredity और environment के बारे में पढ़ेंगे. यूनिट हमारी जो है वो 3 है, टॉपिक 1. सो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कैसे कहेंगे कि जैसे एक बच्चा जो है वो 2 ईयर की एज में जो है कुछ ना कुछ बोलना जो है उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसी की बजाय कि जो दूसरा बच्चा है वो अभी नहीं बोल पा रहा है. और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो एक बच्चा जो है वो मैथ्स में काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो दूसरा है वो मैथ्स में उतना अच्छा नहीं है. तो ये क्या हो गए, उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए. तो जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट जो है ये क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में of personality, and these factors are responsible for variation differences. कि जो हमारी अनुवांशिकता है यानी कि जो पेरेंट्स से हमें जो गुण मिले हैं वो, और साथ के साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है वो, ये क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में. और जो पर्सनालिटी है, जो डिफरेंसेस हैं, उनके लिए भी ये दोनों फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिविजुअल्स में. तो जो अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है फिज़िकल और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल. ठीक है, कि जो डिफरेंसेस हैं वो जो है फिज़िकल होंगे, हाइट वेट से होंगे, और दूसरा जो है वो साइकोलॉजिकली होंगे. तो ये जो है हमारा हो गया है इंडिविजुअल डिफरेंस. अब हम बात करेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है. तो हेरिडिटी जो है अकॉर्डिंग टू डॉगल्स एंड हॉलैंड, वंस हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटीज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट, अदर एंसेस्ट्री और स्पीशीज़. की वंस हेरिडिटी, एक की किसी की भी हेरिडिटी जो है वो क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या होता है, स्ट्रक्चरल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं और कैपेसिटीज़ होती है. और वो कहाँ से डिराइव होती है, उसके पेरेंट्स से या फिर दूसरे एंसेस्टर से, चाचा से, बुआ से, लाइक दैट, और स्पीशीज़ या फिर दूसरी स्पीशीज़ से. ठीक है, फिर हम अगर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखें तो हेरिडिटी मीन्स लाइकनेस और डिसलाइकनेस. कि लाइकनेस और डिसलाइकनेस का मतलब हो गया हेरिडिटी. सो हेरिडिटी स्टैंड्स फॉर ऑल दोज फैक्टर्स which are present in child not at the time of birth but at the time of conception. कि अगर हम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात करें तो हेरिडिटी क्या है, वो सारे फैक्टर्स, ऑल दोज फैक्टर्स जो बच्चे में प्रेजेंट होते हैं नॉट एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम से ही नहीं, बट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब वो गर्भ में उसका धारण होता है तब से ही प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग द एग्स ऑफ द पेरेंट्स, it includes 3 type of traits: physical, mental and personality. ये क्या कह रहा है कि जो हेरिडिटी है उसको अगर हम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में समझें तो बच्चे में जो भी गुण हैं, जो भी कैरेक्टर जो हैं वो आए हुए हैं पेरेंट्स से या दूसरे उनके घर वालों से, तो वो जो है बर्थ के टाइम पे नहीं आ जाते एकदम से, वो उसके कॉन्सेप्शन के थ्रू ही रहते हैं. और कॉन्सेप्शन का मतलब कि जब एग जो है वो मेट करता है. ठीक है, और ये जो है हेरिडिटी वो उसमें 3 टाइप के ट्रेट्स होते हैं. वो होते हैं फिज़िकल, मेंटल और पर्सनालिटी. कि पेरेंट्स से जो है फिज़िकली जो है कैसी बनावट है, मेंटली जो है अगर जो है पेरेंट्स की वो, और पर्सनालिटी कैसी है वो. ठीक है, अब हम फिज़िकल ट्रेट की बात करते हैं. फिज़िकल ट्रेट में कैसे हो गया, क्या चीज़ आएगी, लाइक द फेस विद फीचर्स. की उसका फेस जो है उसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, आई का कलर क्या है, हेयर टाइप क्या है, स्किन कैसे हैं, स्कल की शेप कैसी है, हैंड्स की शेप कैसी है, लेग्स की, जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें हो गई. मेंटल हेल्थ में हम बात करेंगे कि बच्चे का जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसा है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, उसका मेंटल प्रोसेस क्या है, थिंकिंग, लॉजिकल, रीजनिंग, जजमेंट, ये सारी जो बातें आ गई वो हमारी आ गई मेंटल ट्रेट्स में. पर्सनालिटी में अगर हम बात करें तो वी पार्शली इनहेरिट एटीट्यूड्स, पार्शली इनहेरिट. ठीक है, जो हमारा एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, कैरेक्टर्स है, हैबिट्स है, सेंटिमेंट्स हैं, या जो दूसरे भी टैलेंट्स हैं जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, हियरिंग पावर है, स्मेलिंग है, तो ये जो डिजीज़ है ये सारी जो हैं ये किस में आ गई, पर्सनालिटी ट्रेट्स में.
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के लॉज क्या क्या हैं? देयर आर 3 लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के जो हैं 3 लॉज हैं, या हम कह सकते हैं 3 प्रिंसिपल्स हैं, विच आर प्रोपाउंड बाय जॉर्ज मंडाल आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। जिसको किसने दिया था? जॉर्ज मंडाल ने दिया था। और वो 3 लॉज कौन कौन से हैं? लाइक बिगेट्स लाइक, लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन। सो लॉ बिगेट्स लाइक का क्या मतलब है? इस लॉ के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन टेंड्स टू बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, कि जो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, और चिल्ड्रन ऑफ हैंडसम पेरेंट्स टू बी हैंडसम एंड दोज ऑफ अगली पेरेंट्स टेंड्स टू बी अगली। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो हैं वो एग्जैक्ट कॉपियाँ हैं, मतलब अगर उनके पेरेंट्स हैंडसम हैं तो वो भी हैंडसम होंगे, और अगली हैं तो अगली होंगे। और इसी हिसाब से जो ब्राइट पेरेंट्स है टेंड्स टू हैव ब्राइट चिल्ड्रन, यानी कि जो गोरे पेरेंट्स हैं उनके बच्चे गोरे होंगे, डल स्किन वालों के बच्चे जो हैं वो डल वंस होंगे। बट सम टाइम वी सी दैट white parents have black children and bright parents have less bright children, so the first लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ बाप जो हैं वो गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा हो, या माँ बाप काले हैं तो बच्चा भी काला हो। तो ये जो लॉ है यहीं पे खारिज हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ वेरिएशन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट चिल्ड्रंस आर नॉट द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स। ये कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वाइट पेरेंट्स हैव ब्लैक चिल्ड्रन and intelligent parents have dull children, कि ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट ही हो, बच्चे जो हैं वो डल भी हो सकते हैं, और अगर वाइट हैं तो ब्लैक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन इन द वर्ड ऑफ सोरेनसन, इन द वर्ड्स ऑफ सोरेनसन, सोरेनसन की वर्ड में, सोरेनसन की भाषा में अगर कहें, द tendency for the children of very bright parents to be less bright than their parents and the children of very inferior parents to be less inferior is called regression। कि जो चिल्ड्रन हैं ब्राइट पेरेंट्स के वो लेस ब्राइट हो सकते हैं, और जो इन्फीरियर पेरेंट्स हैं उनके बच्चे लेस इन्फीरियर हो सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन। और ये जो 3 लॉज हैं ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में, समझने में क्या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी क्वालिटीज़ को, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज़्म ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का क्या मैकेनिज़्म है? तो हेरिडिटी के मैकेनिज़्म में कि पहले क्या होता है? मेटिंग, देन फर्टिलाइजेशन, फिर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से जीन्स, फिर जीन्स के बाद सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, और फिर बर्थ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये था मैकेनिज़्म ऑफ हेरिडिटी। तो मेटिंग में क्या है? मेटिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का, और इसमें क्या होता है? जो मेल जर्म सेल्स हैं वो फीमेल जर्म सेल्स के साथ जो है वो मेट करते हैं, और जो ओवम है, ओवम जो है वो 1/25 ऑफ एन इंच इन इट्स डायमीटर, इसका साइज़ जो है वो 1/25 ऑफ इंच होता है, और जो स्पर्म जो है वो 3 लाख टाइम्स जो है स्मॉलर होते हैं ओवम से, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में जो है मेल और फीमेल सेल जो जर्म सेल्स हैं उनका यूनियन होता है, मतलब वो आपस में मेट कर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन जो है ओवम का होता है तो क्या बन जाता है? एक जाइगोट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रोमोसोम जो हैं वो डेवलप होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, क्रोमा प्लस जोम, दैट मीन्स कलर बॉडी। क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी। तो ही क्रोमोसोम क्या हो गया? कलर बॉडी हो गया। और जो क्रोमोसोम हैं वो 23 जो है वो फादर से आते हैं और 23 जो है वो मदर से आते हैं। तो ये हो गए क्रोमोसोम। उसके बाद जो है फिर जीन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जीन्स के बाद जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है। अगर XX है तो गर्ल चाइल्ड होगी, अगर XY है तो बॉय चाइल्ड होगा। फिर उसके बाद है बर्थ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। तो जो फर्टिलाइजेशन है ऑफ एन ओवम बाय वन स्पर्म सेल प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ टाइम पे क्या होता है कि व्हेन द ovum splits as a result of fertilization, pairs fail to unite together। जो 2 पेयर्स हैं वो आपस में जो है यूनाइट
करने में फेल हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, 2 सेल स्टार्ट्स डेवलपिंग, 2 सेल जो हैं वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाते हैं और आइडेंटिकल एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, और जिससे क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।